वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल आई क्यू रैंकर्स। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशन को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम करेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारे पहले चैप्टर का। तो बेटा, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में सबसे पहले बच्चे जो गलती करते हैं, पहले मैं हमको वो बताता हूँ कि डिवीजन बेसिकली होती क्या है, फिर जो आप लोग गलती करते हो ना उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए, अब जैसे मेरे पास यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, तो मेरे को इसको डिवाइड करना है 3 के साथ, तो मैं उसको इस तरह से लिखूँगा। तो जब भी इस तरह से लिखा हुआ है तो होता क्या है कि ये 15 आपका ऊपर आता है और 3 आपका नीचे आता है। तो मीन्स जो पहले लिखा हुआ है वो आपका ऊपर आता है, जो यहाँ पे लिखा होता है वो आपका 3 आता है, और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 5। मतलब कि जो ये 15 है बेसिकली आपके पास, जब आप डिवाइड करोगे तो हमेशा इसको ऊपर ही लिखना है, और जो ये 3 है वो हमेशा अपने नीचे लिखना है। बच्चे इसको उल्टा लिख देते हैं, तो बेटा वो गलत हो जाएगा आपका। फिर उसी तरह से अगर मैं 15 को 5 से डिवाइड करूँगा तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि 15 डिवाइडेड बाय 5, और ये भी आपका आंसर आ जाएगा 3। तो होप सो आप सभी को डिवीजन तो बेसिकली आती ही है करनी, है ना। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन की। तो बच्चों, आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स आ जाती हैं, डेट इज डिवीजन की में हम। तो सबसे पहले देखिए, तो अब हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की, कि क्या मैं अगर दो इंटीजर को डिवाइड करता हूं तो क्या मेरे को एक इंटीजर ही मिलेगा। तो देखिए, इसमें ऐसा नहीं होता हर बार। जैसे कि मैंने 15 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आएगा 15/3 विच इज़ इक्वल टू 5। बट अगर मैं 15 को यही 2 से डिवाइड कर दूं तो वो मेरे पास बन जाएगा 15.2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, विच इज़ नॉट एन इंटीजर, विच इज़ नॉट एन इंटीजर। तो वो बेसिकली एक इंटीजर आपके पास नहीं है। तो मीन्स कुछ इंटीजर्स ऐसे हैं जिनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक इंटीजर आएगा, बट कुछ ऐसे इंटीजर्स भी हैं जिनको डिवाइड करने के बाद इंटीजर आपका नहीं आने वाला। तो आप बोलोगे कि सर, क्या आप हमारे को इस तरह के कुछ और एग्जांपल्स बता सकते हो। तो बिल्कुल बेटा, और एग्जांपल्स लीजिए। जैसे कि अब की बार 20 है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 के साथ, तो 20 आपका ऊपर, 2 आपका नीचे। तो बेटा इसको करने के बाद आपके पास आया 10, बिल्कुल सही है। बट अगर मैं 20 को ही इस 3 से डिवाइड कर दूँ, दैट इज़ 20/3, तो इसकी कटिंग नहीं होगी, तो ये मेरे पास एक इंटीजर नहीं आएगा। तो मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि इंटीजर्स के केसेस में अंडर डिवीजन हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो वैलिड नहीं होती, कि वो इंटीजर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। तो बच्चों, आगे हमारे पास आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आएगा कि सर ने यहाँ पे अब की बार क्वेश्चन मार्क क्यों डाला है ना। तो बेटा, ये क्वेश्चन मार्क ही लगेगा, देखिए क्यों। तो सबसे पहले देखिए, मेरे पास 15 को मैंने 3 से डिवाइड किया, तो वो बेसिकली मेरे पास जो आंसर है वो ये बना 15.3। तो आंसर आया मेरे पास 5। बट अगर मैं 3 को 15 से डिवाइड करता हूँ तो जो आंसर है वो बन जाएगा 3/15, और इसको सोल्व कर कर आ जाएगा 1/5। तो यहाँ पे आ गया 1/5। तो मीन्स यहाँ पे मेरे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो मीन्स अगर ए को मैं बी से डिवाइड करता हूँ और उधर बी को मैं ए से डिवाइड करता हूँ, तो बेटा वो आपके इक्वल नहीं आते। दिस मीन्स ये कभी इक्वल आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। मीन्स इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी होल्ड नहीं करेगी। फिर हम बात करते हैं हमारे थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों आपके पास डिवाइड बाय 0। तो इसमें क्या कह रहा है कि क्या आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, मीन्स 2/0। तो बेटा ये हमारे पास क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, कि हम किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड कर ही नहीं सकते। हमारे को नहीं पता कि जब मैं उसको 0 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आएगा, तो इसलिए इसको नॉट डिफाइंड बोल दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। और फोर्थ हमारे पास आ जाएगी अब की बार
डिवाइड बाय 1। तो अब देखते हैं कि किसी भी इंटीजर को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पे आ गया, जैसे 2 है ना, 2 को बेसिकली मैं 1 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आएगा 2/1 और वो आपका आंसर आ जाएगा 2 ही। फिर 3 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँगा तभी भी मेरे पास 3 ही आएगा, है ना। तो डैट मीन्स यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि अगर ए नंबर है उसको अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूँ तो वो हमेशा ही खुद मेरे पास वही नंबर हमारे को मिल जाता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी को भी हमको याद रखना है। तो मीन्स बेसिकली यही आपके पास इंटीजर्स की डिवीजन के अंदर प्रॉपर्टीज़ आएंगी, बेसिक्स ये।